जय आरसीएम दोस्तों। मैं शशिकांत कुमार। मैं अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से कि हम जिसको ज्वाइन कराते हैं शुरू में हम उसका कितना दिन तक उसका ख्याल रखें, किस तरह से उसको तैयार करें, उसको कैसे लीडर बनावें। इस पर मैं आज आप लोगों से बातचीत करूंगा कि डाउनलाइन की कब तक मदद करें और कैसे मदद करें। शुरुआत का 30 से 90 दिन तक उसके साथ हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, इस चीज़ पर आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। शुरू में जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता बल्कि आपको ज्वाइन करता है। आप जो कहते हैं, आप जिस विश्वास से उसके साथ बातचीत करते हैं, आपके विश्वास उसके दिल को जीतता है और वो तब आपको ज्वाइन करता है, कंपनी को ज्वाइन नहीं करता है। इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। वो आपको कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहा है बल्कि आपको ज्वाइन कर रहा है। अब सवाल है कि वो ज्वाइन तो कर गया लेकिन उसके परिवार के लोग बात को नहीं समझे हैं। वो व्यक्ति से जब सवाल किया जाता है तो वो खुद अभी बिजनेस को नहीं समझा है। अब जब वो खुद नहीं समझा तो अपने परिवार के सदस्यों को क्या समझाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो नंबर 1 सबसे पहली बात कि इसको 4-5 हज़ार रुपये से उसका प्रोडक्ट खरीदवा के उसको ज्वाइन करावें। और ज्वाइन कराने के बाद क्या करें, उनके परिवार को इस बिजनेस में शामिल करना है। कैसे शामिल हो जाएगा, वो परिवार तब तक शामिल नहीं होगा जब तक उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। वो नॉलेज कैसे होगा, तो ज्वाइन करने के 3 से 4 दिन के अंदर, हो सके तो दूसरे दिन भी कर सकते हैं, तीसरे दिन भी कर सकते हैं, चौथे दिन भी कर सकते हैं। उसके घर पर होम मीटिंग, उस आदमी से बात कीजिए कि तू भैया, आप भैया अगल बगल के 3-4 लोगों को बुलाओ, 5-6 लोगों को बुलाओ और मैं उनसे बातचीत करूंगा, उनको प्लान बताऊंगा और ख़ास करके आपके घर के लोग ज़रूर होने चाहिए उस प्लान को देखने के लिए। तो घर के लोगों को प्लान दिखाना है, घर के लोगों को सेटिस्फाइड करना है। इसके लिए उसके घर पर ही होम मीटिंग हो और इसके लिए ज़रूरी है कि 5-7 प्लान उसके साथ करें कम से कम। तो सबसे पहला बात कि उसके परिवार को शामिल करें और 5-7 होम मीटिंग लगातार महीना 1.5 महीना के अंदर उसके घर में हो जाए। इससे क्या होगा, उसके घर में माहौल बनेगा, उसके घर के सदस्य आपके बिजनेस से अटैच्ड होंगे और उनके घर के लोगों को भी ये बिजनेस कहिए कि ज्वाइन करिए। तो घर के लोग जब शामिल होंगे और वो जब मीटिंग में जाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। प्लान हर समय एक जैसा दिखाना है। आप ज़्यादा विद्वान बनने का, ज़्यादा जानकार बनने का कोशिश नहीं करें। आप जब प्लान दिखाएं तो प्लान में एक रूपता रहे कि कल जो प्लान दिखाया था, 2 दिन के परसों जो प्लान दिखाया था, 2 दिन के बाद जब हम फिर उसके पास जाते हैं, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आप अपनी डायरी लेकर के मत जाएं, लेके भी जाएं तो उसको डिक्की में या बैग में छोड़ दें। आप उनकी डायरी पर प्लान बताएं ताकि आपके बाद उस खाली समय में वो व्यक्ति रात को, शाम को वो डायरी उल्टाए और देखे और सीखे। तो प्लान जब एक तरह का रहेगा तो उसको सीखने में आसानी होगी, उसको देख करके वह स्टडी कर लेगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक ढंग का प्लान दिखाया जाए, एक तरह से प्लान दिखाया जाए। प्लान हर समय अलग अलग बदल करके नहीं दिखाएं, क्योंकि तब उसको सीखने में दिक्कत हो जाएगा, उसको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो उसको समझने में दिक्कत ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके प्लान में एक रूपता बनी रहे। तो समान ढंग से प्लान दिखाएं और ज़रूरी है कि उसको जितना जल्दी हो ड्रेस कोड में लाने का कोशिश करें। ड्रेस कोड आरसीएम का क्या है, गर्मी का दिन है तो कम से कम शर्ट पैंट और टाई तो ज़रूर होनी चाहिए। शर्ट पैंट और टाई कम से कम। और बढ़िया ड्रेस कोड क्या है, कोट पैंट, ऊपर से टाई, शर्ट तो रहेगा ही, कोट पैंट में उसको ले आइए।
ये वेल ड्रेस हो गया। ड्रेस तो हो गया, शर्ट पैंट और टाई, टाई लगा तो ड्रेस तो हो गया, लेकिन वो आरसीएम का कपड़ा होना चाहिए। शर्ट पैंट तो ऐसे भी सबको पहनता है, लेकिन टाई उसको लगवाना है, और आरसीएम की टाई होनी चाहिए, आरसीएम का शर्ट पैंट होना चाहिए। वेल ड्रेस हो गया कि शर्ट पैंट टाई और एकदम पॉलिश वॉलिश, जूता मोजा सब कुछ फिट फाट। तो ड्रेस कोड में लाने, ड्रेस कोड क्यों जरूरी है ये समझिएगा। एक आर्मी का भी ड्रेस कोड होता है, एक डॉक्टर का भी ड्रेस कोड होता है, और एक वकील का भी ड्रेस कोड होता है। एक आर्मी जब अपने ड्रेस में रहता है तो उसका सीना ऊंचा रहता है और वो अपने आप को समझता है, वो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है आर्मी होने का। तो और वो विदाउट ड्रेस, जैसे अपने घर में नॉर्मल ड्रेस में रहता है तो नॉर्मल उसकी लाइफ होती है, लेकिन जैसे वो ड्रेस पहनता है तो उसके अंदर एक प्राउड फील होता है उसको अपने आप के अंदर। तो ड्रेस होना जरूरी है। तो ड्रेस कोड में उसको लाएंगे, जब वो कोट पैंट और टाई पहनेगा तो वो समझेगा कि मैं भी अब कुछ करने चला हूँ, मैं आरसीएम कर रहा हूँ। और अपने आप को आईने के सामने खड़ा देखेगा करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, हम जा रहे हैं कुछ बताने के लिए, मैं अब आरसीएम करने लगा हूँ। और उसके अंदर लीडरशिप विकसित होगा, और वो आईने के समक्ष कुछ बोलेगा भी वो। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इसी आईना आने से हमारे दिमाग में एक बात आया कि जिसको लोगों से बातचीत करने में हिचक है, वो एकदम वेल ड्रेस हो जाए और अपने आईने के समक्ष खड़ा हो और सोचे कि सामने कोई व्यक्ति है और मैं उसको प्लान दे रहा हूँ। और आप बोलना शुरू कीजिए, धीरे धीरे इस तरह से बोलेंगे तो वो आपका जो है प्लान देने का हैबिट्स बनेगा। अपने घर के बच्चों को खड़ा करके उसको प्लान दे, तो ये आपका प्लान देने का तरीका है। खैर ये विषय वस्तु नहीं था, लेकिन फिर भी जब आईना आ गया तो हमने उसको थोड़ा सा ले लिया। तो ड्रेस कोड में जब आएगा तो उसको अंदर से विश्वास उस व्यक्ति को आएगा और वो समझेगा कि हाँ, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। और क्या करना है, शुरू में ही ज्वाइन किया, महीना दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर यदि कहीं कार्यक्रम हो रहा उसी के शहर में या थोड़ा सा अगल बगल 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर में हो रहा है, तो आप उनको एक बड़े प्रोग्राम में ले जाएं जो आरसीएम के तरफ से होता है, जो यूएई यूनिक एजुकेशन सिस्टम के तहत होता है। तो उस तरह के कार्यक्रम में इनको जरूर ले जाएं। तो उनके कार्यक्रम में उनको ले जाएं, एक बड़े सेमिनार में ले जाएं जहां कम से कम 500 से 1000 लोगों का गैदरिंग हो। ऐसे लोगों को मीटिंग में ले जाएं। मीटिंग में ले जाएं तो जहां पर टिकट लेकर के लोग खड़ा हैं, बस उनके पास से उनको कह दीजिए जाइए टिकट ले लीजिए। वो जाके टिकट लेंगे तो पहली बार ही उनको पता चलेगा कि यहाँ फोकट में कुछ मिलता नहीं है, यहाँ कुछ जानने के लिए, कुछ देखने के लिए भी पैसा लगेगा। जिस तरह सर्कस देखने के लिए पैसा लगता है, उस तरह आरसीएम का सेमिनार देखने और सुनने और समझने का भी यहाँ पैसा लगता है। तो पहले बार से ही वो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कुछ चीज़ फ्री में नहीं मिलता है, टिकट लेना पड़ता है, तब सुनना पड़ता है। और उसको बता दें ये सिस्टम है और इसको बिना लिए आप क्या समझ सकते हैं। आप टीचर बनते हैं, डीएलएड करते हैं, उसके लिए फीस देना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है। तो यहाँ भी आपको सिखाया जाएगा, तो आपको जो है ये ज़रूरी है कि टिकट लेना पड़ेगा। तो उसको उनको क्या कीजिए, टिकट लेने दीजिए। लेने के लिए कह दीजिए सामने से जाइए वहाँ से टिकट ले लीजिए। वो खुद गए हैं तो खुद एक टिकट लेंगे, वाइफ को लेके गए हैं, चाहे बेटा को लेके गए, चाहे भाई को लेके गए, जितने आदमी लेके गए उतना अपना टिकट वो लोग अपना खरीद लेंगे, मैनेज कर लेंगे। आप अपना टिकट कहिए मेरे पास है। बेशक आप बाद में टिकट खरीदिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या पहले से भी टिकट है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी करें उनके सामने करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप टिकट बाद में ले, पहले ले, ये सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं उसी के साथ टिकट लें, आप उनको टिकट खरीदने के लिए भेज दीजिए, ले लीजिए टिकट। टिकट ले लेंगे, चले आएंगे। तो टिकट लेकर के बैठने की आदत लगेगी। जब तक उसका क्या हो, आप तब तक उसके साथ लगे रहें। ये 5वां नंबर पॉइंट कि जब तक उनकी पहली आमदनी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो जाए। और पहली आमदनी जब आ जाए तो उसके साथ रहें, उसके अंदर विश्वास पैदा होता है। पहली आमदनी उसका 500 रुपया आया, 300 रुपया आया, 150 रुपया मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आमदनी आई तो उसको विश्वास होता है कि हाँ, यहाँ पैसा भी आता है, हमने जो किया इतना परसेंट पर गए थे, इतना परसेंट का इतना परसेंट बन करके मेरे अकाउंट में इतना रुपया ट्रांसफ़र हुआ। और उनको जो है बजबते उनका वेबसाइट, उनके मोबाइल में उनका आईडी पासवर्ड डाल करके उनको लेजर व्यू दिखाइए, उसको मंथली स्टेटमेंट दिखाइए कि देखिए टोटल बिजनेस
इधर से इतना हुआ था, अन्य ग्रुप से इतना 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 हुआ था, और टोटल मिला के इतना का बिजनेस हुआ था। तीनों ग्रुप, दोनों ग्रुप, चारों ग्रुप, जय ग्रुप है उसका ग्रुप से उनको दिखा दीजिए कि टोटल ग्रुप में कितना का बिजनेस हुआ, पीवी हुआ। इस पीवी से आप कितना परसेंट पर गए थे, इतना परसेंट पर गए थे, इतना परसेंट का इतना कमीशन निकला। फिर तीनों का अलग अलग या दोनों ग्रुप का अलग अलग कमीशन निकाल करके इसमें घटा करके आपको इतना बना, इतना टीडीएस कटा, ये आपका पैसा। तो उनको खोल करके दिखा दें, उनको संतुष्टि होगी कि मैंने इतना किया, मेरे को आया। अब उसको क्या करें कि अब उसको ये करें कि जितना बिजनेस उनका हुआ था उनको बोलें कि यहाँ पर जो शुरू में आप लोगों को ज्वाइन कराए हैं, जिसके नीचे ये टोटल बिजनेस है, इसके नीचे इतना का बिजनेस है, दूसरे ग्रुप में इतना का बिजनेस है, तीसरे ग्रुप में इतना का बिजनेस है, टोटल ग्रुप में आपका टोटल तीनों मिला के इतना का बिजनेस था। अब यहाँ पर एक या दो व्यक्ति के नीचे जितना टोटल आपका हुआ था उसको करना है, इसके लिए काम करना है, और आप उसके साथ लग करके उसके ग्रुप में जा करके काम करें। और जब ये हो जाएगा तब मजा आ जाएगा, तब उनको काम करने में मजा आ जाएगा, उनको एक मजा आ जाएगा। लेकिन उसके बाद उनको आप बताएं कि पहले हमने क्या किया था आपके साथ, आपके परिवार को शामिल किया था, आपके घर पर प्लान दिया था, घर के लोगों को इसमें लाया था, सिखाया था, समझाया था, और बड़े सेमिनार में ले गया था, और क्या किया था, आपको ड्रेस कोड में लाया था, और क्या किया था। तो आपका जब तक पहला आमदनी नहीं आया था तब तक आपके साथ लगे हुए थे। पहली आमदनी जितना बिजनेस होने पर आपको आया था उतना ही बिजनेस आपके दो ग्रुप में, तीन ग्रुप में जो फर्स्ट पहला व्यक्ति था उस सब के नीचे करने के लिए हमने आपके साथ लगा था और इसको किया था। तो यही काम आगे भी हम लोगों को करना है। तो कैसे होगा, तब उनको बताएं, क्या बताएं, 6 बेसिक का ट्रेनिंग दें और कहें इनके बिना संभव नहीं है। तो 6 बेसिक की ट्रेनिंग उसको दें, 6 बेसिक उसको बताएं, उनको समझाएं। और यदि अभी तक आप 6 बेसिक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 6 बेसिक का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखें और अपने टीम में शेयर करें। तो 6 बेसिक की ट्रेनिंग दीजिए और इसका पालन करवाना शुरू करा दीजिएगा, फिर उसको मज़ा आ जाएगा और वो इस बिज़नेस को करना शुरू कर देगा। जब वो इस बिज़नेस को करना शुरू कर देगा, जब उसको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, तब फिर और नीचे के लोगों के साथ काम कीजिए। तो शुरुआत का 30 से 90 दिन के अंदर ये इस तरह से आपको काम करना जरूरी है अपने डाउनलाइन के साथ। तब वो एक लीडर बनेगा, और लीडर बनेगा तब वो अपने टीम को देखेगा और वो टीम को लेकर के आगे बढ़ेगा। इस चीज़ को समझिए और इसको अपने टीम में पालन करिए। आप खुद पालन कीजिए और अपने टीम में पालन करवाइए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। एक अच्छा शेयर लोगों की ज़िंदगी को बदल सकता है, लोगों को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। और अच्छे वीडियो जब आप शेयर करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी भी बेहतर होती है, लोगों के अंदर सोच होता है कि ये व्यक्ति जो शेयर करता है कुछ कमाल का वीडियो शेयर करता है, ज़रूर देखो। तो एक अच्छे वीडियो को लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सके और मेरा वीडियो बनाना भी सफल होगा। यदि हिंदुस्तान का कुछ लोग भी, भारत का कुछ लोग भी मेरे वीडियो को देख के इंस्पायर होते ही मेरी जो है कि जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। ये इससे मेरे को जो है तसल्ली होगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।